नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके खुद के लिए भी, ये आपका बर्ड्स के लिए भी। देखिए, इन हम लोग क्या होता है, जैसे लव बर्ड्स या बजीज बहुत ही एक डेडली मारपीट हो जाता है। और एज ग्रुप अगर समान होगा तो अलग बात है, लेकिन कभी कभार मान लीजिए डिप्रेशन के चलते या लड़ाई झगड़ा के चलते कट जाता है, खून निकल आते हैं और बहुत ही ब्लीडिंग होता है। और लव बर्ड्स में ही या बजीज में इतना डेडली मारपीट होता है, बहुत सारे घाव बन जाता है। और उसके साथ साथ मान लीजिए शरीर में कहाँ पे भी आपका ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, खून ज़्यादा निकल रहे हैं। वहीं एलोपैथिक में तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ऑक्सीजन स्प्रे, बहुत ही घर में आपका होना ही चाहिए। मैं पिक्चर लगा दूँगा, इसको घर में ज़रूर रखिए। लेकिन अगर आप हर चीज़ होम्योपैथिक में सोच रहे हो तो हम लोग इससे सिर्फ इसको, जैसे मान लीजिए अर्निका मदर को हम लोग पी भी सकते हैं, हम लोग लगा भी सकते हैं। वैसे ही होम्योपैथिक में एक सबसे बड़ा एक मैजिकल पॉइंट ये है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे है जैसे अज़ाडिरेक्टा इंडिका, इसको हम लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। वैसे ही और एक मेडिसिन मैं आज के आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो मान लीजिए एलोपैथिक में बेटाडाइन बोल के जो ऑइंटमेंट होता है या लोशन होता है, मैं भी सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को यूज़ करने के लिए। लेकिन पूरी आज होम्योपैथिक के लिए बात करेंगे। जो ऐसे कोई जो जिस मान लीजिए आप कब का बाद बेटाडाइन लोशन या ऑइंटमेंट लगाने का स्थिति है, खून निकल रहा है या ऐसे कोई चीज़ें हुआ है जिससे हम लोग बेटाडाइन यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका जो बढ़िया सब्स्टिट्यूट होम्योपैथिक में है वो है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस मदर। ये कैलेंडुला अगर आप मेडिसिन ये SBL से मैं उतर के लिया है। अब अगर कहाँ पे जाओगे, सोएब इंडिया ये आपका SBL का फाइल से उतर के भी ले सकते हैं। ये 30 ml का है। मैंने आज एक लव बर्ड्स का, मेरे दोनों सेटअप में प्रॉब्लम हुआ है तो मैंने खुद आज लेकर आए, इसीलिए सोचा जो आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया जाए। जो आपको एक थोड़ा सा कॉटन में लेना है, तुला जिसको बोलते हैं, लेकर जहाँ पे खून निकल, कहाँ पे भी हो, घर से हो, पेट से हो, पैर से हो या कहाँ पे भी हो, ऐसे कोई खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है या घाव बन चुका है, उसको दिन में 2 बार करके, मान लीजिए इंस्टेंट ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है, शरीर से कोई भी खून निकल रहे हैं ना, तो एयर में जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इसीलिए घाव जो बनता है ना, घाव सूखने में थोड़ा सा किसी किसी को टाइम लग जाता है, किसी किसी को हीलिंग पावर, बॉडी हीलिंग पावर जिसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वो कम लगता है। और मान लीजिए आप ह्यूमन के बारे में ही बोल रही हूँ, अब शुगर पेशेंट हो तो आपका कोई भी घाव या कोई भी सूजन सूखने में टाइम लगता है। लेकिन आप इंटरनली या एक्सटर्नली कैलेंडुला मदर को यूज़ करके एक बढ़िया फ़ायदा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक भी है, इसको हम लगा भी सकते हैं। कॉटन में लेके मान लीजिए खून टपक रहा है तो तुरंत लगा दीजिए, इंस्टेंट खून कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ घाव भी, अगर घाव बनने के ऐसी स्थिति है वो भी रुक जाएगा और उसमें बैक्टीरिया वायरस जो फॉर्मेशन हुआ है तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन इसको दिन में आपको 2 बार करके यूज़ करना है और इसको भी पीने के पानी में आप ज़रूर डालिए। अब डोजेस क्या है व्हाट्सएप में पूछ लेना। कैलेंडुला मदर अब सिर्फ ऐसे घाव में तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं, खुद के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। कोई भी स्किन इन्फेक्शन में भी बहुत मदद करते हैं, जैसे स्किन में जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे भी आप अगर लगा देते हो कोई भी कॉटन लेके या खुद के या अपने बर्ड्स के पैर, माझे कभी कभी देखोगे जो बर्ड्स का भी कुछ स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, तो कभी कभी स्किन प्रॉब्लम जब होता है ना, उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है या फंगल फॉर्मेशन होता है, उसको भी रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या अपने उस स्किन को डेवलप करने के लिए, ऐसे तो मान लीजिए आर्सेनिक एल्बम, थूजा, रास्टॉक तो है ही, बढ़िया मेडिसिन है स्किन के लिए। लेकिन एक्सटर्नली हम लोग कैलेंडुला मदर को भी यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडुला आपका कोई भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम हुआ है, मान लीजिए पेट खराब हुआ है या ऐसे कोई ख़तरनाक डायरिया में, कैलेंडुला मदर, अगर कोई बैक्टीरियल पेट खराब मतलब आपका डायरिया हुआ है या आपका बर्ड्स का हुआ है, कैलेंडुला मदर हम लोग पीने के पानी में डाल के खुद भी पी सकते हैं या अपने बर्ड्स को भी पिला सकते हैं उसके अनुसार। इसीलिए कैलेंडुला अपने घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए मैंने एक वीडियो शुरू किया था, उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया, मतलब कंटिन्यू नहीं चला पाया, वो है होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स जिसको बर्ड्स के लिए
तो अगर आपका घर में छोटा मोटा एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा अपने बार्ड्स के लिए, तो उसमें कैलेंडुला मादार ज़रूर रखिए। जैसे कुछ मेडिसिन का मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे आर्निका मादार, कैलेंडुला मादार, नक्सवोमिका 30, कार्बोवेज 200 और कालमेक मादार, एकोनाइट 30। ये गर्मी के सीज़न में जेल्समियम ग्लूनाइन 30, कालीफॉस 66, ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेडिसिन मैंने अभी नाम लिया, बर्ड्स का जो ओवरऑल या सराउंडिंग जो प्रॉब्लम होने लगते हैं, बैक्टीरियल वायरल कुछ भी, ये सभी मेडिसिन आपको बहुत मदद करेगा, चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो कैलेंडुला को अगलो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ, मान लीजिए आज के डेट में बेटाडीन जो है या कुछ भी ऐसी स्थिति है जो मान लीजिए उधर अवेलेबल नहीं है, तो कैलेंडुला मादार आप घर में, और सबसे होम्योपैथिक के मैंने बहुत वीडियो में बताया, जो ऐसे मेडिसिन का जो मदर टिंचर है 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है, 1 mg पोटेंसी है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। अब देखिएगा, आप अल्फा टॉनिक खरीदिए, आप लिफ्टी खरीदिए, डाइजेस्टर जो मेडिसिन एक लॉन्ग एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन एक्सपायरी होता है, लेकिन ऐसे सारे मेडिसिन में कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है, जो मदर टिंचर फॉर्मेशन में होता है या कोई भी लो फॉर्मेशन में होता है। तो इसीलिए कैलेंडुला मादार को हम लोग, कोई भी कटिंग होता है, खून निकल आता है, घाव बन जाता है, सूजन हो जाता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है कैलेंडुला मादार। और एक बढ़िया काम करते हैं, मान लीजिए आपका बर्ड्स बहुत डिप्रेशन में है, ये कोई नहीं, मतलब ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो रेपुटेड डॉक्टर है इस सारी चीज़ के ऊपर बहुत स्टडीज़ है, वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये थियोरिकल आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली कैलेंडुला मादार, मान लीजिए आप कैलेंडुला के साथ जेल्समियम 30 यूज़ कर रहे हो या कालीफॉस यूज़ कर रहे हो, इसके बहुत मदद मिलेगा। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी इसको माना जाता है। होम्योपैथिक में ये सबसे बड़ा सुविधा ये है, एक मेडिसिन बहुत सारे बीमारी में चल जाता है या काम बढ़िया करते हैं, जो एलोपैथिक में ये सुविधा नहीं मिलता है। इसीलिए गो फॉर होम्योपैथी या स्विच करो होम्योपैथिक में। सब और एक फ़ायदा है, इसका कोई सही से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ देखिए, मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ जो है ना, अब मान लीजिए नक्सवोमिका आप लगातार 6 महीना कंटिन्यू करें खुद के ऊपर भी, तो एक मोटा मोटी साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। लेकिन नक्सवोमिका को भी मान लीजिए आप, और हाँ ये बात मेरे को याद आया, बोल दे रही हूँ, मान लीजिए मेरे वीडियो देखने से पहले बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन इधर उधर का आपने यूज़ कर लिया, उसी के चलते मान लीजिए जो डिजीज़ हुआ है वो डिजीज़ के विपरीत कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो या कोई डिजीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो, एलोपैथिक में बहुत बढ़िया मतलब साइड इफ़ेक्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हो, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो इसीलिए अगर साइड इफ़ेक्ट के चलते आपके बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो या ऐसे कुछ स्थिति आ चुका है, तो नक्सवोमिका 30 अब हर रोज़ उसके पीने के पानी में दीजिए। एलोपैथिक का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो नक्सवोमिका 30 से धीरे धीरे चले जाते हैं बॉडी से। मतलब जो साइड इफ़ेक्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चाहे कोई भी हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो या कुछ भी शरीर में जो अंग है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नक्सवोमिका ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डाउट है तो कोई भी रेपुटेड होम्योपैथिक डॉक्टर को ये बात पूछ कर वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें के ऊपर मैंने स्टडी करके ही आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। जो ये कुछ भी दिमाग में आ गया बोल दिया ऐसे बात नहीं करता हूँ, इसीलिए प्रैक्टिकल है, भरोसा करके आप करके देखिए। और आप लोगों को फ़ायदा तो मिल ही रहा है। मेरे व्हाट्सएप में भरे पड़े हैं, दादा थैंक यू, दादा हेल्प करने के लिए धन्यवाद, ये सारे मैसेज। क्यों? जो मेडिसिन मैं बताता हूँ उसके बारे में मेरा स्टडी है या स्टडीज़ अभी भी कर रही हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा स्टडीज़, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई आपको बोलेगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो ये गलत होगा। जानना और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा जानते रहिए और आप अपनी परिस्थिति में प्रयोग करते रहिए, तभी जाके, क्योंकि थ्योरिकल पोर्शन एक हद तक जब आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा या उसका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए कैलेंडुला मादार को SBL, सोएब इंडिया और जर्मन मेड कोई भी एक खरीद सकते हो। ये घाव में खून निकल रहे हैं, मारपीट हुआ है, बच्चा का कभी कभी देखा जाए, मेरे पास वीडियो आते हैं, दादा मादार ने, मतलब ज़्यादातर बजीज़ में देखा जाता है, बजीज़ बार फिर एक बार ब्रीडिंग करने के लिए अपने बच्चा को मारा, इतना मारा सर ऐसे फूट गया या खून निकल रहे हैं, ये ऐसे या पैर में लड़खड़ा के चल रहे हैं, खून भी टपक रहे हैं।
तो कैलेंडुला मादार आप पीने के लिए भी दीजिए और तुरंत कॉटन लेके उसमें थोड़ा सा भिगो के, मतलब थोड़ा सा भिगोने नहीं, पूरा ऐसे जैसे कॉटन में पानी होने से जैसे लगता है पूरी भिगो के उस स्थान पे लगा दीजिएगा दिन में 2-3 बार करके, और पीने के पानी में 2 टाइम दीजिएगा। अब देखिएगा 2-3 दिन के भीतर आपका बार्स प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे और एक मेडिसिन, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी पेन रिलीफ भी है, मतलब पेन होता है उसमें भी दर्द को कमाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, मान लीजिए लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है, महसूस कर रहे हो, या खुद के लिए भी बार्स के लिए भी, कैलेंडुला मादार के साथ आप आर्निका मादार ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा अपने बार्स को। तो चलिए, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था लेकिन बहुत वैल्यूएबल था। जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा और आप फ़ायदा लेते रहिए। नमस्कार।